वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप एक बजट फ्रेंडली और अगर आप एक सोलो ट्रैवलर और अगर आप एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं टू जॉर्जिया फ्रॉम यूएई, तो आपकी क्या कॉस्ट आएगी, मुख्तलिफ एरियाज़ में आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द राइट पैकेज टू बुक। और एट द सेम टाइम आपको मैं एक ओवरऑल एक अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर लेता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था ताकि आप उसको भी एज यूज़ कर सकें गाइड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपने जॉर्जिया का एक पैकेज बुक करना है। तो यूजली आपको मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसीज जो हैं या टूर ग्रुप जो है वो लॉन्ग वीकेंड्स जो आ रहे हैं उस पर आपको वो पैकेजेस ऑफर कर रहे होते हैं। अगर आप चाहें तो उनसे ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर उनके सीजनली कोई टूर ग्रुप जा रहे होते हैं नहीं जा रहे होते हैं। मुख्तलिफ टूर ग्रुप्स के पैकेजेस इस तरह होते हैं कि सम माइट कंसिस्ट ऑफ 10 पीपल, सम माइट कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल, ऐसे ज़्यादा भी होते हैं। मैं डिस्कस करता हूँ कि इवन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि आप एक फॉर जॉर्जिया स्पेसिफिकली आप क्यों ट्रैवल ट्रैवल पैकेज जो है बुक करें। इसमें होता ये है कि जब आप ट्रैवल पैकेज बुक करते हैं तो आपसे वो जो कॉस्ट लेते हैं वो अराउंड इनिशियली लेते हैं 2254। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने पे किया था अपने ग्रुप के लिए। तो बट आपको मुख्तलिफ पैकेजेस मिलेंगे ऑन द इंटरनेट विच विल गो फ्रॉम 2000 टू 3000 दिरहम्स एज वेल और इवन मोर देन दैट। आप उनसे ये पूछें ज़रूर कि आप जो ये पैकेज ऑफर कर रहे हैं इसमें आइटिनरी क्या है। ये जो मैंने पैकेज आपको बताई है 3 to 4 डेज़ का, ये 4 डेज़ का बेसिकली पैकेज है। अब इसमें जो इंक्लूडेड होता है वो होता है आपका होटल, जहाँ जिस जिन शहर में आप अगर मुख्तलिफ सिटीज़ अगर आप विज़िट कर रहे हैं और अगर वहाँ स्टे कर रहे हैं तो वहाँ का जो है अकोमोडेशन का इसमें एक्सपेंस इंक्लूड होता है। इसमें साथ-साथ जो आपका टिकट है वो भी इंक्लूड होता है। काफ़ी जो है वो विज़ एयर से जो है ये लोग बुकिंग करते हैं ट्रैवल ग्रुप्स, उनके इनको जो वो लोग डिस्काउंट में जब ये टिकट्स लेते हैं फॉर द ग्रुप उनको जो है इस पे और वो पहले से ले लेते हैं एडवांस में। उनको काफ़ी चीप पड़ता है और विज़ एयर इज़ अ बजट फ्रेंडली एयरलाइन, तो वो वैसे भी इनको ओवरऑल चीप पड़ता है। तो वो जो आपका जो पैकेज होता है जो आप बुक करते हैं, जैसे मैंने 2200 का मैंने अराउंड बुक किया था पैकेज। अगर आप 3000 का भी करते हैं यूजली होता ये है कि इसमें आपका जो ट्रैवल है, अकोमोडेशन है और आपका जो टूर गाइड होता है आपके साथ, जो बस होती है जो इंटरसिटी ट्रैवल कर रही होगी, वो सब इसमें इंक्लूडेड होता है। सो बेसिकली व्हाट यू पेइंग फॉर इज द टिकट, द अकोमोडेशन एंड एट द सेम टाइम जो आपका टूर गाइड होता है उसके लिए भी, और जहाँ जहाँ वो लेके जा रहा है तो वहाँ की एंट्री टिकट्स भी कवर्ड होते हैं इसमें, ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट दैट यू पे इनिशियली फॉर बुकिंग द पैकेज, ठीक है। वीज़ा की कोई कॉस्ट होती नहीं है, ठीक है, अनलेस आप एक वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी होती है, बट आप इट्स ऑन इस अगर आप ई वीज़ा लेना चाह रहे हैं पहले से तो फिर आपकी कॉस्ट होगी, वरना वीज़ा ऑन अराइवल की कोई कॉस्ट नहीं है। सो देयर इज नो कॉस्ट फॉर वीज़ा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपने यहाँ से ट्रैवल करना है टू द एयरपोर्ट। अब अगर विज़िट से ट्रैवल कर रहे होंगे तो यूजली आपकी जो डिपार्चर होगी वो अबू धाबी एयरपोर्ट से होगी। सो इफ़ यू आर बेस्ड इन दुबई और इफ़ यू आर बेस्ड इन दुबई बेसिकली आप फिर दुबई टू अबू धाबी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि आप इब्न बतूता बस स्टेशन जो है जो मेट्रो स्टेशन के साथ लगता है इब्न बतूता के, आप वहाँ से एक अबू धाबी की एक एयरपोर्ट बस सर्विस है, आप वो अवेल कर सकते हैं। उसका जो टिकट है वन में वो 35 दिरहम्स होता है। वो 24/7 चलती है और वो 7 डेज अ वीक जो है वो ऑन होती है। इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं डिटेल में। आप वहीं से टिकट परचेज करें और आप उसमें आराम से 1 घंटे में दुबई टू अबू धाबी आप पहुँच जाएँगे। आपको डायरेक्ट अबू धाबी टर्मिनल पे वो उतार देगी जहाँ आपकी फ़्लाइट है। अब वहाँ से जो है फिर आपका जो एयरपोर्ट का जो है ये कवर हो गया एंड 35 दिरहम्स में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप पहुँच सकते हो। वापसी भी आप इस तरह आ सकते हैं। तो आपको टोटल 70 दिरहम्स आपके यहाँ लग जाएँगे सिटी टू सिटी ट्रैवल करने में। अब एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो है करेंसी एक्सचेंज। अब वहाँ जो है जॉर्जियन लारी जो है वो करेंसी यूज़ की जाती है। बहुत सारे लोग करते हैं ये कि वो यहाँ से डॉलर्स लेके जाते हैं क्योंकि वो एयरपोर्ट पे भी आपसे अक्सर पूछ लेते हैं कि आप कितनी करेंसी कैरी कर रहे हैं। होता ये है कि लोग नॉर्मली वहाँ पहुँच के जो है वहाँ जो मनी एक्सचेंजर होते हैं वहाँ से वो करेंसी एक्सचेंज करा लेते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि इफ़ इट्स चीपर टू बाय जॉर्जियन लारी फ्रॉम देयर और फ्रॉम हेयर, बट मैं नॉर्मली करता ये हूँ कि मैं यहीं से ही मैंने जॉर्जियन लारी करेंसी लेके गया था।
उसका रीज़न ये था कि व्हेन आई वेंट टू द एयरपोर्ट, तो मेरे पास मुझे चूँकि सिम लेनी थी, तो मैंने Forget फ़ॉरेन the सिम जो wine है and वो cha-cha, of ईज़िली course. खरीदी थी, We बिकॉज़ are आई हैड exporting द जॉर्जियन the लारी एज़ वेल। लेकिन मेरे पास wines, चूँकि लोकल करेंसी मैं यहाँ से लेके गया था, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड एंड सजेस्ट दैट कि आप 300 टू cha-cha. 500 जॉर्जियन लारी अगर आप यहाँ से लेके जा To सको तो the आप लेके चले जाएँ, क्योंकि वो आपके yeah, लिए कन्वीनिएंट भी countries. होगा, फिर आपको वहाँ एक आपका वो हैसल ख़त्म हो जाएगा Even in ऑफ China, चेंजिंग there are ऑफ lots of एक्सचेंजिंग द करेंसी। amount तो of बेहतर ये कि आप यहीं से wine लेके जाएँ, 300 टू bottle 400 जॉर्जियन going लारी यहाँ से to एक्सचेंज कर लेके चले आएँ, और China. साथ में जो है वो आप डॉलर्स भी लेके जाएँ। Asian, I mean तो इससे the आपकी एक Middle ये हैसल East, जो है वो Asian ख़त्म हो जाएगी, countries, ठीक है? European countries, Russia, तो and so करेंसी on. एक्सचेंज वाला वही मामला हो गया। इसके साथ-साथ आपको अपनी ट्रैवल करने से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, जो नॉर्मली 40 टू 50 दिरहम्स कॉस्ट होती है। वो आप ऑनलाइन जो है वो पॉलिसी बाज़ार या किसी भी वेबसाइट से आप चेक करके आप ले सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर योर ट्रैवल डेट्स। तो आपको ये जो है 40 टू 50 दिरहम्स आपको ये इसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है? लेकिन दिस इज़ मैंडेटरी, क्योंकि ये आपसे अक्सर एयरपोर्ट भी पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है या नहीं, वो आपको कहते हैं दिखाएँ। तो दिस इज़ मैंडेटरी, ठीक है? अच्छा, अब जब आप वहाँ समझे जॉर्जिया, अच्छा अगर आप विंटर सीजन में ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर आपको अपने विंटर क्लोथ्स यहाँ लेने पड़ेंगे। आप वो आपके अपने एक्सपेंस पे आके आप कितने जो है विंटर क्लोथ्स लेके जाना चाह रहे हैं। आप ज़रूर वेदर ज़रूर चेक कर लेगा कि आप कितनी सर्दी में जा रहे हैं। सो आप उसी के हिसाब से आपने अपने विंटर क्लोथ्स भी लेने हैं। तो आप उसकी कॉस्ट रख लें 200 टू 500 धर्म्स, कंसिडरिंग ये योर गोइंग इन दी विंटर सीजन, तो आप उसकी भी एक कॉस्ट साइड में कर लें। तो 4 डे की आइटिनरी जो ट्रैवल ग्रुप्स ऑफर करते हैं, उसमें मुख्तलिफ हिस्टोरिकल चर्चेस, हिस्टोरिकल साइट्स, उनकी जो हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, पुराने शहर हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो जहाँ जहाँ मैं गया था इस पैकेज में। इसी तरह एक और केव है, वहाँ भी लेके गए थे हम लोग को। हमें जोसेफ स्टालिन के म्यूजियम भी लेके गए थे, तो वहाँ की भी सब एंट्री टिकट्स वगैरह ये सब आपके इनिशियल पैकेज में ऑलरेडी कवर्ड होता है। तो आपकी इंटरसिटी ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है जॉर्जिया में, ठीक है ना? सो इफ यू आर गोइंग टू तिब्लिसी और कुतैसी, आप जिन शहरों में भी जा रहे हैं, आपकी सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। तो जो ट्रैवल ग्रुप का जो फ़ायदा होता है, वो यही फ़ायदा होता है कि आपका जो ट्रैवल टाइम है, वो आप आराम से कंफर्टेबली बस में ट्रैवल कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल कवर्ड बिकॉज़ आपके साथ एक टूर गाइड भी होता है। तो आप जिन जिन जगहों पे जा रहे हैं, अगर आपके साथ वहाँ एक टूर गाइड नहीं है, तो फिर आपको वहाँ की हिस्ट्री, आपको वहाँ की जितनी भी हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, वो आपका उसको नहीं पता चलेगा। लाइक यू विल बी एबल टू सी द लोकेशन, बट यू वोंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट। सो अगर आपके साथ एक टूर गाइड मुस्तकिल आपके साथ होता है, उसको पता होता है लोकेशंस का, उसको आइडिया होता है कंप्लीट कि हमें मुझे क्या क्या चीज़ दिखानी है, तो दैट इज़ वाई जो ये टूर पैकेज होता है, इसमें आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है, ठीक है? तो वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। इस तरह आपको जो है वो आप सही तरीके से घूम भी लेते हैं, और आपको चीज़ों का भी पता चल जाता है, बिकॉज जॉर्जिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ आप इट्स बेटर टू हैव अ टूर गाइड, वरना फिर आपको आप कोई भी चीज़ देखेंगे, आपको उसका लाइक यू जस्ट बी टेकिंग पिक्चर्स, आपको पता नहीं होगा इसकी हिस्ट्री क्या है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी यूजफुल। तो उनको चूंकि जगहों का पता है किन किन जगहों पे लेके जाना है, दे ऑल्सो नो द टाइम, तो उसी हिसाब से आप प्लान करते हैं प्रॉपरली कि आप सारी जगहें जो है वो देख सके जो जो उन्होंने प्लान की हुई होती है। तो आप जिस ट्रैवल ग्रुप के साथ आप बुकिंग कर रहे हो, आप उनसे उनकी आइटिनरी ज़रूर पूछें। अगर आपको आइटिनरी उनकी समझ आ रही है, आप सबकी आइटिनरी कंपेयर करें, जिसकी आइटिनरी आपको समझ आ रही है, जिसकी आइटिनरी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, आप उसको जो है वो फिर परसू करें। प्राइस डिफरेंस आपको मैंने जैसे पहले कहा वो इतना ही होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी 2500 टू 3500 जो है वो चल जाता है। एक चीज़ मैंने इसमें मेंशन करना भूल गया कि जो मेरा पैकेज था वो इट वाज फॉर अ सिंगल रूम। तो अगर आप ट्विन शेयरिंग रूम में जा रहे हैं, आप ट्रिपल शेयरिंग रूम में जा रहे हैं, तो शायद आपको इससे भी कम पड़े। बट सिंगल शेयरिंग रूम का मैंने बता सिंगल बेसिक सिंगल रूम का जो है वो ये कॉस्ट आती है। बाकी अगर आप डबल या ट्रिपल में जाते हैं, तो फिर आपको इससे भी कम आ जाएगी, इससे भी कम कॉस्ट आपको पड़ सकती है। तो आपका जो पूरा सिटी टूर है, ट्रैवल टूर है, वो सब जिसमें सारी जो जगह है जो वो कवर हो जाती हैं। अगर आप इसमें आप जो मुख्तलिफ मैंने जगहों को बताया वहाँ भी जाते हैं, और फिर आपके पास थोड़ा बहुत रात को इन ग्रुप्स के साथ जो एक मुझे जो डिसएडवांटेज नजर आता है कि यू हैव टू स्टिक टू वॉट एवर देयर डूइंग, ठीक है? कभी कभार ऐसा होता है कि आपको रात को थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो फिर आप अपना सिटी जो है वो खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेयर यू विल हैव योर ओन सम फ्रीडम, राइट? वरना बाकी जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हैं, 3-4 दिन, आपको यू हैव टू स्टिक टू द आइटिनरी, तो आपको इतना कुछ खुद करने को नहीं मिलता। कुछ अगर कोई ऐसी जगह होती है जो आपकी लिस्ट में होती है, अगर आपको वहाँ जाना है, आप वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि यू हैव टू फॉलो द ग्रुप। तो ये एक मैं कहता हूँ कि डिसएडवांटेज यहाँ है। जहाँ तक बात आती है सोवेनियर्स की, तो आपको मैंने ये नोटिस किया है कि इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप वहाँ बार्गेन करेंगे, और आप जो है वो जो भी सोवेनियर्स या गिफ्ट लेना चाहते हैं, आपको वो डिस्काउंट कर देंगे। तो मेरा मेरी असेसमेंट है वो ये है कि ऐसा नहीं होता। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड, बट वहाँ जो है वो लोग
यूजली जो वहाँ लोकल्स होते हैं दे विल नॉट गिव यू एनी डिस्काउंट्स और एनीथिंग, जो वो प्राइस उन्होंने कोट कर दी वो कोट कर दी उन्होंने। अब चाहे आप तिबलिसी जाएँ, आप मेन सिटी में हो, आप ऊपर माउंटेन साइड पे जा रहे हो, आपको जहाँ-जहाँ सोवेनियर शॉप्स मिलेंगी, मैंने नोटिस किया कि आपको हर जगह प्राइस सेम ही मिलेगी, ठीक है? आपको प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम मिलेगी, वो बहुत ही कंसिस्टेंट होती है। हाँ, अगर आपके लिस्ट में स्टालिन म्यूज़ियम का विज़िट है, ठीक है ना? व्हिच इज़ लोकेटेड इन अ टाउन कॉल्ड गोरी। आपकी अगर वो आइटिनरी में है, तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपने सोवेनिर्स लेने हैं, तो आप स्टालिन म्यूज़ियम के बाहर से लें। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैंने जितनी जगहों पे भी मैं गया और मैंने जहाँ-जहाँ सोवेनिर की प्राइसेज़ पता की, गिफ्ट्स की प्राइसेज़ पता की, the cheapest the cheapest price that was available was outside Stalin Museum. But cheapest भी मुराद ये कि it was 2 lari or 3 lari less. So if you want to lower your cost on these expenses, तो I would suggest कि आप कहीं से भी लेने के बजाय आप स्टालिन म्यूजियम के बाहर से लें, क्योंकि वहाँ जो है इन्हीं गिफ्ट्स की और जो सोवेनियर्स थी इनकी जो प्राइस जो थी वो काफ़ी वहाँ कम थी। अच्छा, अब हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं कि खाने पे आपका कितना खर्चा आएगा। तो अगर आप वहाँ लोकल कुज़ीन ट्राई करना चाह रहे हैं, लोकल खाना चाह रहे हैं, तो इट्स क्वाइट चीप, ठीक है ना? आपको 2.5 से 10 जॉर्जियन लारी तक भी आपको खाना जो है वो मिल सकता है वहाँ, ठीक है ना? चाहे वो लंच हो या डिनर हो। इसकी मैंने एक ट्रैवल गाइड भी मैंने एक फूड गाइड भी मैंने एक बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने उसको एज़ अ शॉर्ट और एज़ अ रील जो है अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि आप क्या-क्या लोकल कुज़ीन्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप लोकल कुज़ीन को ट्राई करते हैं तो आपको डेफ़िनेटली जो है बहुत सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप हलाल फूड ढूँढ रहे हैं, तो हलाल फूड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आपको हलाल फूड, अगर आप कोई भी एक नॉर्मल लंच डिनर करते हैं, तो दैट कैन कॉस्ट यू स्टार्टिंग फ्रॉम 35-40 इन जॉर्जियन लारी टू 50 एज़ वेल। तो अगर आप हलाल खाना जो है स्पेसिफिकली ढूँढना चाह रहे हैं, तो फिर आपको इतनी कॉस्ट जो है वो आएगी, ठीक है? अगर अब हम सब इस पूरे ट्रिप को समराइज़ कर दें इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो जो मैंने इनिशियल कॉस्ट आपको बताई वो 2254 दिरहम्स थी, ठीक है ना? मैं अब कन्वर्ट करके हर चीज़ बता रहा हूँ। 70 दिरहम्स फॉर योर एयरपोर्ट बस फ्रॉम दुबई टू अबू धाबी एंड बैक, 41 दिरहम्स फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस, 300 दिरहम्स मेरे वहाँ जो है वो पर्सनल एक्सपेंस के तौर पे मैंने अकाउंट फॉर किया। सो माय एक्सपेंसेस इन जॉर्जियन लारी, जो मैंने वहाँ जो भी चीज़ें खरीदी या जो भी मैंने खाना वाना खाया, ये इसमें अच्छा, जो 300 दिरहम्स में कह रहा हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू 200 टू 220 जॉर्जियन लारी। बट आप चलें मार्जिन रख लें, आप 300 जॉर्जियन लारी, आप ये ज़हन में रख लें कि आपने वहाँ जाके आप अराउंड 300 जॉर्जियन लारी भी स्पेंड कर देंगे, विच विल इंक्लूड सोवेनियर्स, गिफ्ट्स, फूड। अगर आप कुछ कोई अगर स्नो बूट्स खरीदना चाह रहे हैं, कोई कोट खरीदना चाह रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ अकाउंट फॉर कर लेगा। तो ऑफ कोर्स पर्सनल एक्सपेंस फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट फॉर मी इट वाज अराउंड 300 टू 350 दिरहम्स। तो जो टोटल मेरी कॉस्ट आई पूरे ट्रिप की फॉर 4 डेज़, एंड दिस वाज यूएई नेशनल हॉलिडे, सो इट वाज अ पीक सीजन। सिंगल रूम के लिए मेरी जो टोटल कॉस्ट आई वो 2665 दिरहम्स मुझे कॉस्ट आई। तो इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके आप 2700 दिरहम जो है कंसिडर कर लें। तो मेरी जो पूरी ट्रिप है जॉर्जिया की 4 डेज़ की ऑन अ पीक सीजन फॉर सिंगल पर्सन, आप 2700 दिरहम्स जो है वो अकाउंट फॉर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई चीज़ ऐसी हो, जो लोग ऑलरेडी जॉर्जिया विजिट कर चुके हैं, जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, अगर आप कोई टिप्स या कोई पैकेजेस या कोई प्रोज एंड कॉन्स शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट्स बिलो, ताकि जो लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं जॉर्जिया जाने का, तो उनकी जो है वो इसमें थोड़ी गाइडेंस उनको जो है वो इनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाए। जो बाकी रेलिवेंट लिंक्स थी जो मैंने बताई इन टर्म्स ऑफ द फूड गाइड, इमिग्रेशन, उसकी लिंक जो है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल होपफुली मेक मोर वीडियोज़ ऑन दिस।